नमस्कार साथियों, आप लोग को रिवीजन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, तो पॉलिटिकल साइंस को कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसमें पिछले वीडियो में हमने अनुसूची के बारे में बताया था, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, सब पूरा बता दिए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 22वां भाग। 22वां भाग में क्या है इसमें और इसको क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते भाग की संख्या, अगर मूल संविधान में भाग की संख्या देखा जाए तो 22। पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि 22 भाग है, इस तरह से बढ़ता है। तो आज हम लोग पूरा काउंटिंग करके आज हम लोग आपको 25 के 25 भाग जुड़ाने वाले हैं दोस्त। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25 संख्या के अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भाग 22 को है, अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 395 को अनुच्छेद है। तो हम लोग एक एक करके 22वां भाग को पूरा अच्छा से देखते हैं। तो भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसमें जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में पूरा जो है डिटेल में बताया गया है। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे भाग एक में तो उसमें बताया जाएगा क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। अच्छा, राज्य के किसी भी क्षेत्र में नाम में सीमा में परिवर्तन होता है तो उसका निर्णय संसद कैसे करता है, क्या करता है, इसके बारे में हम लोग भाग एक में चर्चा करते हैं। इसका जो है विवरण जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में भाग एक में अनुच्छेद की संख्या 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। और इसमें क्या पढ़ना है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं लोग भाग 2। तो भाग 2 के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो है वो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1955 में, तो इसी के तहत जो है नागरिकता बताया गया है। इसमें अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक पढ़ना है। अनुच्छेद इसमें 5 से लेकर 11, एकदम इसको कंफर्म याद रखना है कि किस भाग में कितना अनुच्छेद पढ़ना रहता है। तो 5 से लेकर 11 तक इसमें पढ़ना है। भाग 3 की अगर बात करें तो इसमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। किसमें, भाग 3 में। एक क्वेश्चन 1 नंबर के ऐसे डाल देता है, एसएससी सब में क्वेश्चन डालता है कि भाग 3 में क्या है, इसमें कितना से कितना अनुच्छेद तक पढ़ना रहता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद पढ़ना है भाग 3 में। भाग 3 के बाद आते हैं हम लोग भाग 4 में। भाग 4 में जो है पढ़ना है नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल पॉलिसी, डीपीएसपी जो है इसमें पढ़ना है। डीपीएसपी इसमें पढ़ना है क्या कि 51 तक पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कब, जब पढ़ेंगे भाग 4 तब। तो दोस्तों 36 से लेकर 51 तक। अब हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व, अच्छा 21 देश से लिया गया है। क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, तो इसको भी आप लोग को अंडरलाइन करते हैं। ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ये नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। भाग 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, भाग 5 में पढ़ना है संघ, यूनियन, संघ के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अंत कहाँ के थे, 36 से लेकर 51 तक। अगर अच्छा एक और बात बता देते हैं दोस्तों कि अगर मौलिक अधिकार के बारे में बात किया जाए तो मौलिक अधिकार जो है हम लोग को प्राप्त है 12 से लेकर 51 तक, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया गया है दोस्त, 12 से लेकर 35 तक और 36 से लेकर 51 तक। 12 से अगर 35 तक की बात करें तो इसमें जो है इसमें न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो बाध्य होता है, सुप्रीम कोर्ट है जो है 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो पूरा अच्छा से डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद भाग 6। अच्छा, भाग 5 में है संघ, 52 से लेकर 51 तक। इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें पढ़ना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम लिखते हैं, पीएम, वाइस पीएम, गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री। इसके बाद पढ़ना है, इसमें पढ़ना है राज्यपाल पढ़ना है। फिर पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा, फिर पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। इतना चीज पढ़ना है इसमें, किसमें, भाग 5 में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे इसको, तब भाग 5 जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाग 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था। इसमें अनुच्छेद कितना था, 238। अब हम इसको भी हम लोग देख लेंगे जो निश्चित हो चुका है 238 में। अनुच्छेद 238 में क्या था भाई कि उसको निश्चित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब भाग 8 के बारे में बात करते हैं तो इसको पढ़ना संघ राज्य क्षेत्र। इस यहाँ पे देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, लेकिन इसमें पढ़ना है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो पढ़ेंगे उसको भी ध्यान देंगे। इसमें पढ़ना है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। यहाँ 238 तक खत्म किया, 38 के बाद 239, एकदम क्रम से याद कीजिएगा ना तो हमेशा क्लियर रहेगा। भाग 8 में पढ़ना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 में पढ़ना है पंचायत, भाग 9 में पढ़ना है पंचायत। इसमें क्या है, अनुच्छेद कितना पढ़ना है, 243 से लेकर 243 ओ तक,
243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ एन एन ओ तक यहाँ पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इसी सब को जोड़ जोड़ के ए बी सी डी एफ जी को जोड़ जोड़ के 485 अनुच्छेद टोटल गिना जाता है। अब देखिए भाग 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भाग 9 के ए जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जुड़ा गया है। यहाँ पे लिख देते हैं 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के तहत भाग जो है वो 9 का ए जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 का ए या क कह सकते हैं, भाग 9 का ए या क भी इसको लिखता है कहीं कहीं। भाग 9 का क जो है नगर पालिका, विषय क्या है इसका? नगर पालिका। ये जितना जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इसके भाग 9 का ए में विषय सब दिया हुआ है। तो भाग 9 के ए में जो है नगर पालिका विषय से संबंधित है। इसका जो अनुच्छेद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो अनुच्छेद है वो 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक दिया गया है। 243 के से लेकर 243 के ओ तक यहाँ पे था, और वो के बाद यहाँ पे बढ़ाकर पी से लेकर 243 के जेड जी तक दिया गया है। मतलब जेड जी कहने का अर्थ है कि जेड का ए होगा, जेड का बी होगा, जेड का सी, इस तरह से करके जेड जी तक दिया गया है। भाग 10 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 10 जो है इसका विषय है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके जो अनुच्छेद के बारे में अगर चर्चा इसको जो है ये 244 से लेकर 244 के ए तक किया गया है। अब हम लोग देखते हैं भाग 11। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच में किस तरह से संबंध रहेगा, इसके बारे में भाग 11 में चर्चा किया गया है। इसमें अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। अनुच्छेद इसमें क्या था? 10वां में था अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। 44 के बाद यहाँ पे आ रहा है 245 से लेकर 263 तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 12। तो थोड़ा वीडियो को कट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। ये दोस्तों, तो अब हम लोग भाग 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग भाग 12 की बात करते हैं। तो भाग 12 में है बीज संपत्ति एवं संविदाएं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जो अनुच्छेद की चर्चा किया गया है वो 264 से लेके 300 के ए तक है। तो 300 के ए में जो है इसी में है ये जो अनुच्छेद भाग 3 में जो 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर इसी में लाया गया था। भाग 12 के बीज संपत्ति संविदाय में, अर्थात विषय इसका था बीज संपत्ति संविदाय, भाग 12 में ही इसको 300 के ए में जोड़ दिया गया था। इसमें अगर जोड़ दिया गया है तो ये यहाँ पे हो जाता है संपत्ति का अधिकार, कानूनी का अधिकार, वैधानिक अधिकार। इस तरह से भाग 12 के 300 के ए में ही संपत्ति का अधिकार का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, संपत्ति का अधिकार कब इसको हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भाग 13। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद जो है वो 300 के 1 से, देखिए 300 था खत्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करते हुए चलिएगा, याद हो जाएगा सब। 300 के 1 से लेकर 300 के 7 तक इसके बाद इसमें बताया गया है। अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 जो है इसमें है संघ, राज्यों के बीच, राज्यों के अधीन सेवाएं। इसको जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के बारे में बताया गया है। हाँ दोस्तों, अब इसी में एक और जोड़ा गया है भाग 14 का ए। तो भाग 14 का ए में है अधिकरण। अब अधिकरण क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब हम लोग भाग 14 पढ़ेंगे तब। हम लोग अभी फिलहाल देख लेते हैं अनुच्छेद इसका में है 323 से लेकर ए से लेकर 323 के बी तक इसको चर्चा किया गया है 14 के ए में। अब हम लोग देखते हैं भाग 15। भाग 15 में है निर्वाचन। ये जो है कड़ी है दोस्तों, इसको एकदम हमेशा एकदम ध्यान में रखना है। अनुच्छेद भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन हमेशा क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि किस भाग में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो भाग 15 में अनुच्छेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 के ए तक दिया गया है इसमें अनुच्छेद। अब हम लोग देखते हैं भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है दोस्तों, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसमें अनुच्छेद की संख्या अगर बात करें तो ये 330 से लेकर 342 तक के बारे में बताया गया है। भाग 17 इसमें है राजभाषा। दोस्तों ध्यान देना है, भाग 17 में है राजभाषा। अगर हम जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो किस किस में भाषा का उपबंध दिया गया है, भाषा किस किस में पढ़ना है हम लोग उसको बताएंगे। अनुसूची 8 में है भाषा, अनुसूची 8 में भाषा, लेकिन भाग कितना राजभाषा है? तो भाग 17 में है राजभाषा। इसमें क्या है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध। आपात उपबंध, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन लागू, ये सब जितना भी जाता है वो भाग 18 में आता है आपात उपबंध के अंतर्गत। इसका अनुच्छेद जो है वो 352 से 360 तक बताया गया है दोस्त। अब देखते हैं भाग 19। भाग 19 में है प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण है, इसको हम लोग देखेंगे भाग 19 पढ़ेंगे जब, तब क्या होता है प्रकीर्ण। इसमें है 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। भाग 20 एकदम महत्वपूर्ण है, हमेशा एकदम क्वेश्चन इससे बनता है। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में है संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन? अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। इसी के तहत संविधान में जितना भी संशोधन करके, जैसे 42वां, 43वां, 44वां, जितना भी संशोधन अभी तक हुआ है उस सब किसके तहत होता है? तो भाग 20 के तहत, अर्थात संविधान संशोधन। अनुच्छेद कितना? 368। इसके बाद आते हैं भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध दिया गया है। इसमें अनुच्छेद की संख्या अगर बात करें तो 369 से लेकर 392 तक है। अनुच्छेद 369 से लेकर 362 कहाँ हो गया? भाग 20 में। उसके बाद भाग 21 में आ गए 369 से लेकर 392 में। क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध इसके बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं लास्ट है अंतिम भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन,
इसको दिया गया है। इसमें क्या है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। तो आज हम लोग दोस्त भाग 22 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें 3 को जो है बताया नहीं, 25 कैसे हुआ। तो जो है एक हम लोग बताए थे भाग 4 के ए टूटा था, तो भाग 4 का ए 22 अब 23 हो गया। फिर देखे थे हम लोग 9 का ए देखे थे, 23 अब 24 हो गया। फिर हम लोग देख लिए यहाँ पे भाग 14 का ए 25 हो गया ना दोस्तों। तो संख्या में कितना हो गया 25, भाग कितना हो गया 25। अब अनुच्छेद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद में ये सब जोड़ने होगा, 331 का ए, 323 का बी, ये सब जोड़ के 485 हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने भाग 22 भाग के बारे में चर्चा करिए। अगला वीडियो जो है भाग 1 से स्टार्ट करेंगे, भाग 1 के भाग 2 भाग 3 इस तरह से टोटल। और उसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उसके बारे में हम लोग बता देंगे। और वीडियो पॉलिटिकल साइंस में है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे एक एक टॉपिक हमेशा लाएंगे और वीडियो टॉपिक वाइज डालते रहेंगे। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कोई दबा के एकदम कोई दिक्कत वाली परेशानी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो।